मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन में दो लेक्चर और हैं, एक लेक्चर 6 और इसके बाद एक लेक्चर और मैं आज रिकॉर्ड करूंगा और आज फाइनल करूंगा मैं ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। जो 4 ऑब्जेक्ट हैं जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल जानना था, पॉइंट मास के लिए तो पढ़ लिए थे डेफिनेशन। होलोस्फेयर, सॉलिड स्फीयर ये कंप्लीट हो गया। रिंग पढ़ना है और डिस्क पढ़ना है। रिंग और डिस्क के लिए आपको स्टडी करना है। सो यूनिफॉर्म रिंग ये सिर्फ आईटी एडवांस, आईटी मेन स्टूडेंट के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्कूल के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए नहीं है। ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट में ये 23 नंबर वीडियो है। एक वीडियो और आएगा, इसके बाद मैं डिस्क पढ़ाऊंगा और उसके बाद ग्रेविटेशन 100% फाइनल, जो आईटी और एम्स का लेवल होता है वहां तक 100% फाइनल हो जाएगा। सो लेक्चर 6 है फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं वही यूज करूंगा इलेक्ट्रोस्टैट का, क्योंकि सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर में भी मैंने रिलेट किया था इलेक्ट्रोस्टैट। रिंग और डिस्क में भी मैं वही इलेक्ट्रोस्टैट का रिजल्ट रिलेट करूंगा। डेरिवेशन मैं वहां सिखा दूंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट, मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट जो है वो 12 क्लास, वहां से मैं रिजल्ट रिलेट कर रहा हूं 12 प्लस। सो फर्स्ट पॉइंट, मैं ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बना दे रहा हूं और ये रिंग का एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कर लीजिएगा आप, और ये है जेड एक्सिस करना है। ये सेंटर बना लीजिएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कर लीजिएगा। इसी रिजल्ट को मैं ग्रेविटेशन में मास से रिप्लेस कर दूंगा। ये चार्ज है, रिंग का रेडियस r है और सेंटर से पॉइंट P ले लेंगे। इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कर लेंगे x, ऐसे बना लेंगे। और हम लोगों को उस पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसको रिप्लेस कर दूंगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल में। आप यहां से एक डॉट ऐसे बना लेंगे, डॉटेड डॉटेड बना लेंगे इसको, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे स्मॉल r। ठीक, स्मॉल r आप बना सकते हैं। स्मॉल r जो लिख सकते हैं, ये कैपिटल R और ये x है, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी। अब हमें चाहिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बहुत इजी है, रिजल्ट डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज करना है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैट का रिजल्ट होता है ये। पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P आप सॉल्व करेंगे तो वो सिंपल सा रिजल्ट होता है, चार्ज और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए चार्ज जो हुआ, रिंग पे चार्ज हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r ये वाला r, ये r यहां से। सो आप इसको रिलेट कर लेंगे, और रिलेट करेंगे तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैट है, इलेक्ट्रोस्टैट का पहले रिजल्ट रिलेट करेंगे, यही चीज ग्रेविटेशन में रिप्लेस कर लेंगे। सो नोट करेंगे आप, आपका Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
बट आर जो है स्मॉल आर, ये वाला रेड वाला स्मॉल आर ऐसे लिखते हैं, नोट कर लीजिए। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपके पास रिजल्ट है। सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्लॉट करिए तो ग्राफ प्लॉट करें इसको, बढ़िए। 12 में भी तो पढ़ना ही है, 12 में पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ना आपको। देखिए आप आसान सा ग्राफ है, बहुत कॉमन, मैथ के स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे ग्राफ पढ़ते हैं। अगर x को इनफाइनाइट कर देंगे, आप बताएंगे, तो अगर x इनफाइनाइट करेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट करेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 सॉरी 0 हो जाएगा। x को अगर माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो भी पोटेंशियल एट पॉइंट P 0 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, चेक करिए, अगर x को माइनस इनफाइनाइट करेंगे तब भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, होगी। अगर मैं x को 0 कर दूं, x को 0 कर दूं, अगर x 0 कर दूं यहाँ पे, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा Q और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये है ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, क्योंकि x की जगह -6 रखेंगे, लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हुआ। सो ये था पोटेंशियल के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। फील्ड चाहिए, फील्ड मुझे नहीं याद आ रहा है तो मैं बना लूँगा। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक ही मैथ के लिए है, तो मैं बना लूँगा, आप ही बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फील्ड। अभी ये 12th क्लास है, इसी को मैं 11th में रिप्लेस करूँगा, तो आप सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। पोटेंशियल क्या था, तो आपका Q और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फील्ड में बना लूँगा, मान लीजिए ये कई बार भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है तो, और साइंस का मुझे सब याद है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब मैं आप जैसे था, मतलब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था तो उस वक्त साइंस नहीं याद रहता था। तो तरीका है कि उसको, साइंस को याद नहीं किया जाता, उसको रिलेट करते हैं। तो रिलेट करने का क्या मेथड है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाइएगा तो -1/2, ऐसा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, इसको dv/dx कर लीजिएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उतारेंगे -1/2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2, और बगल में करेंगे 2x डिफरेंशिएशन, -1/2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस को इधर कर लेंगे। तो जैसे ही माइनस को इधर करेंगे और 2 और 2 कट किया, तो यहाँ ऊपर में Q x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर हो गया 3/2, ये है रिजल्ट। और ये -dv/dx, यही तो होता है फील्ड एट पॉइंट P, और रिजल्ट आ गया Q x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये था रिजल्ट। सो ये था फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
बनी ग्राफ बनी तो इसका फंक्शन लिखा हुआ और ग्राफ प्लॉट करना है। ये भी ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार आप पढ़ेंगे ऐसे ग्राफ। सो फंक्शन वहां लिखा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ग्राफ प्लॉट करिए, चेक करिएगा। अगर x जीरो करिएगा सो फील्ड भी जीरो हो जाएगा, चेक कर लीजिए। x जीरो करेंगे फील्ड जीरो। अगर x पॉजिटिव रखेंगे, x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, ये तो नीचे पूरा पॉजिटिव है ही, फील्ड भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x नेगेटिव करेंगे, चेक कर लीजिएगा, फील्ड भी नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत फेमस ग्राफ है, कई जगह आपको आता है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट में भी ग्राफ आता है, मैग्नेटिक फील्ड में आता है ग्राफ, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। देखिए ऐसे, ये इस तरह से ग्राफ पास करेगा। मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप बना लीजिएगा, आप डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके देखेंगे। सो x इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है r/√2, r/√2 पे मैक्सिमम आएगा, और यही अगर x इज इक्वल टू माइनस r/√2 करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम, फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट पे, और फील्ड मिनिमम होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आप ग्राफ बना करके, आप मैथ को यूज करके बना सकते हैं। ये है रिजल्ट। सो ये इलेक्ट्रोस्टैट है जो 12th क्लास है, और इसी को मैं रिलेट करूंगा ग्रेविटेशन में। सो एक बार मैं यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तो हम लोग ने अभी क्या क्या पढ़ा, तो ये रिजल्ट हम लोग ने देखा, ये एक्सिस है, y और z, ये सेंटर हुआ, प्लस क्यू चार्ज है, सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग जिसका रेडियस है r, ये एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेना है। ये इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो स्केलर है, और वो हो जाएगा Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r² प्लस x²। ये रिजल्ट हो जाएगा। ये कुछ याद नहीं करना है मुझे, बस इतना याद है कि जो पोटेंशियल होता है वो साइंस में होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल r होता है। बट यहाँ ध्यान रखना है कि स्मॉल r इसको बोलते हैं, यहाँ स्मॉल r जो है वो ये है स्मॉल r, जहाँ स्मॉल r जो होता है √R² प्लस x²। ये था। तो इस तरह पोटेंशियल आ गया। फील्ड चाहिए तो फील्ड में आप अगर यहाँ पे +1 रखेंगे, +1 चार्ज पे, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो फील्ड का डायरेक्शन उस साइड करेंगे। वो हो गया Q इंटू x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो r² प्लस x² पावर 3/2। ये रिजल्ट होगा। इसे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, वो आ जाता है रिजल्ट। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैट हुआ। अब ग्राफ भी मैंने बता दिया, अब इसी को हम लोगों को कन्वर्ट करना है आपका ग्रेविटेशन में। ये सारा रिजल्ट है ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करना है, रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। सो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, आप ग्राफ बना लें, फिर से रिजल्ट लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशन के लिए,
सो नेक्स्ट आप ग्रेविटेशन के लिए आप कर लें, फॉर ग्रेविटेशन आप बना लें। सेकेंड रिजल्ट फॉर ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन में सब सिस्टम वही रहेगा, वही सारा सिस्टम है आपका। ये एक रिंग बना लेना है और उसके एक्सिस पे ऐसे लिखना है। यह यूनिफॉर्म रिंग है, मास m है, रेडियस r है। ये एक्सिस का कोई पॉइंट p ले लेंगे, यहां पे डिस्टेंस आप कर लेंगे x। यूनिट मास आपको लेना होता है, अगर आप जैसे वहां पे यूनिट चार्ज लेते हैं वो यूनिट मास ले लेंगे ऐसे। सेम मेथड वही, सब सारा मेथड तो सेम ही है, वही मेथड, सब कुछ वही सेम रहेगा। वहां पे रिपल्सन था, वहां देखिए फील्ड में रिपल्सन होता है, बट यहां फील्ड में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये मास और ये मास अट्रैक्ट करेगा। तो इसी अट्रैक्शन के चलते पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है। सारा फिगर सेम है, सब कुछ लिखने का तरीका वही रहेगा, वही आपका पोटेंशियल। सो क्या क्या रिप्लेस करते हैं, तो आप जानते हैं 1/4πε0 इक्विवेलेंट टू g। एक रिप्लेसमेंट ये है। चार्ज जो है q वो रिप्लेस कर देना है मास से, m से रिप्लेस कर देंगे। एक रिप्लेसमेंट ये है, बाकी आप रिलेट कर लीजिए। सेट पॉइंट P पोटेंशियल निकालना हो, आप फॉर्मूला बना लीजिए। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो ये माइनस साइन होगा, माइनस g और m, 1/4πε0g, और ये m से हो गया अंडर r² प्लस x²। हो गया रिजल्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैट जानेंगे तो उसी से एकदम सेम रिजल्ट है, वैसे ही रिप्लेस करना है आपको। और अगर फील्ड आप जानेंगे तो ये फील्ड में माइनस साइन नहीं। सो g हुआ कैपिटल M, x हुआ, चेक करेंगे, g कैपिटल M x, और यहाँ हुआ r² प्लस x² पावर 3/2। हो गया। ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ग्राफ प्लॉट करना है वैसे ही, इधर x कर लेंगे, फील्ड के लिए प्लॉट करेंगे, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। मैक्सिमम जो हो जाएगा वो r/√2, मिनिमम जो हो जाएगा वो -r/√2। हो गया। पोटेंशियल प्लॉट करना, सो पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें माइनस साइन है, वैसे ही ग्राफ रहेगा, नेचर वैसे ही रहेगा, बस आपको उल्टा कर लेना है। हो गया पोटेंशियल ग्राफ। तो ये था ग्रेविटेशन, फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। छोटा रिजल्ट है, क्वेश्चन क्या क्या है मैं डिस्कस करते रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, सो यूनिफॉर्म रिंग, ऐसे ही बना लीजिएगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है।
सेंटर है, मास m है, रेडियस r। यहां से x डिस्टेंस हो, ये पॉइंट P हुआ। ठीक है, सो आप देखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे पोटेंशियल जो हो गया वो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर के मतलब जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्मॉल आर पे ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों को याद नहीं रहता तो फट से इस तरह रिलेट करते हैं। ये हो गया। फील्ड, सो ये हो गया जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो गया। नेक्स्ट, कुछ पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यही रिंग है आपका, ये सेंटर से डिस्टेंस मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2r डिस्टेंस कर दिया ऐसे। यहाँ सेंटर से एक 2r डिस्टेंस है, ये पॉइंट A है। ठीक है, इस पॉइंट पे A पॉइंट पे मान लीजिए एक मास रखा हुआ m0 है। तो जो मैं पूछूंगा वो बताते जाइए। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पोटेंशियल एट पॉइंट P A पे, तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और जी एम, देख लेंगे रिजल्ट, आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, सो r√5। यहाँ पे लिखेंगे r√5। यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ लिख लेंगे, ये आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपका m0 और पोटेंशियल एट ए आप जानते हैं माइनस जी एम m0 और डिवाइड बाई r√5, क्योंकि पोटेंशियल के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ना होता है। सो नोट कर लेंगे, ये मैंने रेड कलर लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। फील्ड तो अट्रैक्शन के चलते इधर फील्ड होगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए, बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए। देखें रिजल्ट, जी एम ऊपर में कितना 2r करिए, सो जी एम और 2r बाई नीचे में देखेंगे आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर, यहाँ पे है 5r स्क्वायर पावर 3/2 समझिए। सो 5 पे पावर 3/2 का मतलब हुआ 5√5 और r पे पावर 3/2 r³। सो ये हुआ 5√5 और r³। हटा लेंगे इसको, एक r तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 2gm 5√5 r स्क्वायर। यह ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल जो है फील्ड हुआ। और फोर्स अगर चाहिए, मान लीजिए आपको फोर्स निकालना हो तो आप सॉल्व कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए तो m0 इंटू फील्ड एट पॉइंट ए सॉल्व कर लेंगे, 2gm m0 बाई 5√5 और ये हुआ r स्क्वायर। ये आंसर।
तो रिंग के चलते आपका एक्सिस पे कोई पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड या आपका फोर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस चेंज कर लीजिए और 2r की जगह r करके देख लीजिए। r करिए, आर कर लीजिए, इसका डिस्टेंस आर, बाकी सारा चीज निकालिए यहीं पे। सो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी लिखना होगा तो -GM, और नीचे में होता है r² प्लस x², तो r² प्लस r², r√2, तो यहां लिखेंगे r√2। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -GM m0 बाई r√2। फील्ड लिखेंगे और फोर्स लिखेंगे। सो रिजल्ट नहीं पता है मुझे, बट ऐसे कर लूंगा G और M, x का वैल्यू r है और प्लस नीचे में r² प्लस x² पावर 3/2, तो r² प्लस x² का मतलब 2r² पावर 3/2। सॉल्व करिए इसको, तो 2√2 r³ और एक r कैंसिल हो गया। सो GM 2√2 r²। होगी, फोर्स कर लेंगे आप। चेक करते रहेंगे, मिस्टेक होगा तो आप करेक्शन करेंगे अपने से, तो मैं चेक कर रहा हूं। फोर्स हो गया, इसमें मुझे चेक करना था, तो GMX हो गया r, और नीचे में होता है आपका r² प्लस x² 3/2। सो ठीक है, r² प्लस x² 2r² 3/2 2√2, और ठीक है। ठीक, सेंटर पे निकाल के देखिए तो जरा, सेंटर पे सो यहाँ पे m0 एक रख लें, चार, ठीक है। उस सेंटर पे हमें, सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पे हम लोग बात करेंगे, किस रिंग सेंटर पे, ठीक है। चलिए, रिंग का सेंटर जो है, आप पोटेंशियल मैंने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी जनरल रिजल्ट होता है -GM और डिवाइड बाय √r² प्लस x², ये रिजल्ट था। और फील्ड एट एनी पॉइंट एक्सिस पे जो था वो GMX और डिवाइड बाय रूट नहीं r² प्लस x² पावर 3/2 था। तो ये था रिजल्ट हम लोग का। और अगर सेंटर ऑफ रिंग पढ़ेंगे तो रिंग के सेंटर पे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, क्योंकि ये तो x ये था, x अगर कोई पॉइंट ऐसे पढ़ रहे हैं p पे, उसके लिए रिजल्ट था। बट रिंग सेंटर पे जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इस तरह पोटेंशियल बना लीजिए। सो -GM बाई कैपिटल R हो गया।
देखिए रिंग सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी बना लीजिए, माइनस जी एम और एम नॉट बाई कैपिटल आर हो गया। फील्ड बनाना होगा, फील्ड एट पॉइंट पी श्योर जीरो होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी तो जीरो होना ही है, और फोर्स निकालना हो तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह एक्सिस पे कहीं पे आर डिस्टेंस हो, टू आर डिस्टेंस हो, या आप सेंटर पे निकालना हो, एनी डिस्टेंस एक्स पे निकालना हो, कर सकते हैं। और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पे, एक कोई एक समझा दूँ, दूसरा अपने आप बन जाएगा। सो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन यही है, एक ऐसा है और एक और रिजल्ट है, 2r की जगह r लिखा हुआ है। सो आसान सा क्वेश्चन है, रिंग है, मास m, रेडियस r, और ये पॉइंट p एक्सिस ऑफ रिंग है, और यहाँ से एक रिलीज किया जा रहा है, एक पॉइंट मास m नॉट रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे इसका स्पीड जीरो है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो है वो जीरो है, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। सो म्यूचुअल अट्रैक्शन, क्योंकि ये m नॉट और m में अट्रैक्शन होगा और ये मूव करते जाएगा, और मूव करते करते जब पॉइंट O पे पहुंचा तो वहां उसका स्पीड चाहिए। बहुत आसान है, एक दो लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा आपको। आप करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट P एंड O, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी एट पॉइंट ए पी कर लेंगे, एट पॉइंट पी एंड ओ। तो पॉइंट पी और पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी है, ये सेंटर है, इस जगह एनर्जी कंजर्व करना है। एनर्जी कंजर्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ओ प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ, ये है रिजल्ट, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, और ये है ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको डिस्कस किया था एट पॉइंट ए पे, पी पॉइंट पे, एट सेंटर पे मैं बताया था अभी। पी पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी और एम नॉट, और डिवाइड बाई, क्या आपको याद है r√5 था, यहाँ पे r√5, क्योंकि ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट था, तो r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर रूट में, तो r√5 ये पढ़ चुके हैं, r√5। काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ और एम नॉट वी स्क्वायर। सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे माइनस जी एम नॉट बाई आर। सॉल्व कर लीजिए, एम नॉट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इसको इधर कर लेंगे, सो वी स्क्वायर बाई 2, एम नॉट कैंसिल करेंगे, सो जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई r√5, ठीक है। सो स्पीड जो हुआ, सो यहां कर लेंगे 2 जी एम बाई आर 1 माइनस 1 बाई √5, देखिए हो गया। सो स्पीड एट पॉइंट O। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, पैकेज में है, और ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कोई चार्ज को रिलीज करना है, वहां माइनस चार्ज रहेगा, और रिलीज करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, सेंटर पे जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, ग्रेविटेशन चाहे इलेक्ट्रोस्टैट, सेम कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं आप 5 में, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 5 में अगर पेपर में था कि यहाँ आर से रिलीज कर रहे हैं, 2r की जगह r लिखा हुआ, r से आपको रिलीज करना है, सेंटर पे चाहिए। सब कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ अगर चेंज करेंगे तो यहाँ r√2 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे आप माइनस जी एम और एम नॉट प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा करते थे आप। सो यहाँ पे आर स्क्वायर और एक्स भी है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो 2r स्क्वायर आर रूट 2 हो गया, तो आर रूट 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये आर मैंने डाटा थोड़ा सा डाटा चेंज किया, आंसर आ गया। रिंग में यही था आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग, ये फाइनल हो गया। ग्राफ मैंने बता दिया, रिंग के सेंटर पे, एक्सिस पे, आर पे, 2r पे, और क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने बता दिया। अब क्या डिस्कस करना है, बचा हुआ है डिस्क। सो डिस्क भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और फाइनल करेंगे। ग्रेविटेशन 100% फाइनल करेंगे। एक लेक्चर और मैं करता हूँ डिस्क।